को जो कमीशन मिलता है वो 12% मिलता है। लेकिन अगर 1 रुपये बढ़ा दिया जाए, 1 रुपये बिजनेस पीवी परचेज वॉल्यूम बढ़ जाए तो अपना कमीशन बढ़ करके साथियों 14% हो जाता है। 12 से हट करके 14% हो जाता है। लेकिन वहां नहीं देख रहे हैं तो क्लोज हो जाता है। इसी हिसाब से 1999 से और 39,999 तक, 39,999 तक अपने को 16.5 ये अपने को मिलता है। तो जी ओके सर, हमने कैलकुलेशन नहीं किया। तो वहां पे भी हमको देखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरह से हम इस व्यवसाय को पूरा कर ले, अपनी टीम में लोगों से खरीदारी करके बढ़वा ले। नहीं तो नुकसान तो होने से कोई रोकेगा नहीं। कंपनी अगर एक भी परचेज वॉल्यूम कम है तो वो वाउचर में उस कमीशन को ऐड नहीं करेगी। आपका जो पूरा पिछला मेंटेन है उसी का आपको कमीशन मिलेगा। साथियों 40,000 से 69,999 तक अपने को 19% का जो कमीशन मिलता है, वहां भी यही नियम लगेगा। अगर हम 1 रुपये बढ़ाते चलें तो अपना कमीशन 21.5 पे पहुंच जाता है। जो हमने डायरेक्टली परचेज किया हुआ है, जैसे अपनी आईडी पे हमने 20,000 रुपए की परचेजिंग की है, तो अपने को 20,000 पे डायरेक्टली 21.5 21.5% का कमीशन मिलेगा। नीचे से अपने को डिफरेंस इनकम आएगी, वो अलग होगी। लेकिन हम यहाँ भी इस चीज को नहीं देखते हैं। अगर 65,699 है, 65,670 बिजनेस परचेज वॉल्यूम है, तो हम 2-4 हजार का लास्ट क्लोजिंग के समय में भी बढ़ा सकते हैं। या यूं हम अपना पहले से ही टारगेट सेट कर लें कि हम इस बार 70,000 परचेज वॉल्यूम को क्रॉस करेंगे, तो हम उस तैयारी को करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। कमी बेसी अगर है तो वो पूरी कर सकते हैं समय रहते। सत्तर हजार के आगे जो स्लैब है कमीशन की, वो 1,14,999 तक अपने को 21.5 मिलेगा। लेकिन अगर 14,999 के बाद 1 रुपए की बढ़ोतरी भी हो जाती है तो वो कमीशन 24% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी वही देखना है कि किस तरह से हम इस 24% वाले कमीशन को मेंटेन कर लें। अगर कुछ कम रह रहा है तो ये हमें क्लोजिंग में समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। यहाँ से अपने इनकम बढ़ रही है। उसके बाद 1,70,000 से 2,62,999 तक अपने को 26.5 यानी कि 26.5% मिलता है। लेकिन एक परचेज वॉल्यूम से अगर हम चूके तो यहाँ भी अपना नुकसान हो जाएगा निश्चित ही। 260 अगर हम क्रॉस कर लें तो 29% का अपने को कंपनी लाभ देती है। इसी हिसाब से अगर 3,49,999 तक पहुंचे 260 के बाद तो 29% तक रहेंगे। लेकिन अगर हम 3.5 क्रॉस कर लें तो हमें 32% यहाँ पे कमीशन कंपनी के द्वारा मिलेगा। तो ये कमीशन है जो डायरेक्टली अपने को मिलेगा अपनी आईडी पे किए हुए व्यवसाय पे। अगर हम लोग अपने सपनों को देखा है तो साकार करने के लिए अपनी आईडी पे व्यवसाय कितना करेंगे, कितने परसेंट लेंगे, ये हम अगर निर्धारण कर लें तो बहुत ही आसानी से हम बड़े से टारगेट में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे हमें इनकम
32,000 लेना है, 32,000 प्लस लेना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने पूरे व्यवसाय को 3.5 लाख क्रॉस करना होगा, जिसमें सारे साथियों का व्यवसाय जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी आईडी पे 1 लाख परचेज वॉल्यूम कर लिया तो अपने को सीधा 32,000 रुपये खाते में आएगा। उसके बाद जो आगे के कमीशन है, जो डिफरेंस कमीशन है, उनसे अपने को कमीशन आएगा। तो ये आसानी से हम लोग 50,000 के समथिंग जाएंगे। अगर हमने टारगेट 32,000 अपनी सेल्फ आईडी पे कमीशन उठाने का बना लिया तो मान के चलिए हम 50 के लगभग कमीशन को प्राप्त करेंगे। तो ये अपने कमीशन का सिस्टम है जो 32% कंपनी दे रही है। उसके बाद डिफरेंस कमीशन के रूप में कंपनी कुछ राशि अपने को प्रदान करती है, उसको समझना जरूरी है। डिफरेंस कमीशन अपने डाउन की आईडी, जैसे हम 32 पे पहुंचे तो हमारे नीचे जो आईडी लगी हुई है ए साइड में या यूं कह ए लेग में या बी लेग में एक ही चीज होगी। जो नीचे आईडी लगी हुई है, सपोज कर लीजिए अगर उसका स्ट्रक्चर 26% पे है, तो अगर आपका 32 है तो आपके व्यवसाय को घटा करके जो व्यवसाय ए लेग में हुआ है, मान लीजिए 2.5 लाख हुआ है, तो 2.5 लाख का अपने को सीधा 6%, 26 और 6 32 होंगे ना, सीधा 6% अपने को डिफरेंस के रूप में कमीशन मिलेगा। तो डिफरेंस का कमीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए हम अपने कमीशन की रेट को बढ़ाने के लिए उसे क्लोजिंग के समय में बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपना कमीशन रेट बढ़ा तो डाउन वाली आईडी से डिफरेंस अपने को मिल जाएगा। लेकिन हम वहां पे विचार नहीं करते हैं। हम भी 32 पे हैं और जो हमारे डाउन में है वो भी 32 पे अगर है तो 32 से 32 माइनस हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम भी 19 पे हैं और हमारा साथी भी 19 पे है तो 19 से 19 माइनस हो जाएगा, डिफरेंस के रूप में कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम अपनी आईडी पे परचेज करके जो कमीशन लेते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें डिफरेंस के रूप में मिल जाता है, लेकिन वहां पे हमें ये माइंड मेकअप करना होगा कि हम डिफरेंस को निकालें कैसे, किस तरह से मेंटेन करें। जरा सी चूक अगर हो गई तो अपना डिफरेंस कमीशन हाथ से निकल जाता है। तो डिफरेंस कमीशन का बहुत ही महत्व है। उसके बाद 32% के बाद कंपनी 8% अपने को रॉयल्टी देती है। 8% रॉयल्टी कैसे कैसे मिलेगी अपने को, ये अगर हमने पहले से समझ रखा है तो हम उस चीज को करने का प्रयास करेंगे। अपने को 32% मिलेगा, अपने को डिफरेंस मिलेगा। रॉयल्टी जो बड़ी लेग होती है उस पे दी जाती है, साइड में जो छोटी लेग होती है उसमें डिफरेंस आता है। तो बड़ी लेग से रॉयल्टी हम लोग कितनी लेंगे, कैसे लेंगे? अगर 3.5 लाख एक साइड में हो जाता है, और चाहे जो भी साइड हो, जो आपकी छोटी लेग होगी वो आपकी रॉयल्टी को निर्धारित करेगी कि कितने परसेंट तक पहुंच रहे हैं। बड़ी लेग में रॉयल्टी लेने के लिए हमें 3.5 लाख करना ही है, हमें 3.5 लाख करना ही है। और छोटी लेग में जो शुरुआत है मिनिमम वो करनी होगी हमें 1,15,000 परचेज वॉल्यूम। अगर 1,15,000 परचेज वॉल्यूम हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे सेल्फ का भी ऐड होगा, जैसे 50,000 रुपये हमने सेल्फ पे किया है तो 65,000 हमें नीचे डाउन में लोगों से चाहिए। 1,15,000 ऐड हो जाने पे अपना पहला रॉयल्टी का जो पावदान है 3% वो अपने को मिलेगा। टोटल व्यवसाय जाएगा 4,65,000 और जो अपने कोड के नीचे पिन की मोहर लगेगी वो होगी गोल्ड। तो हम गोल्ड पिन के अचीवर बनेंगे और 3% रॉयल्टी अपने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो इनकम आ सकती है वो 20,000 प्लस हो सकती है कहीं न कहीं से।
पूरा कैलकुलेशन नहीं है, 20 से आगे भी जा सकती है, 25 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 20 के लगभग तो आप रहेंगे ही, जिसमें लगभग 10,000 के समथिंग रॉयल्टी हो सकती है। उसके बाद अदर कमीशन हो सकता है। अगला प्रावधान जो है रॉयल्टी निकालने का, फिर वही बात रहेगी, हमें बड़ी लेग 3.5 लाख से कम नहीं रहने देना है, और अपनी छोटी लेग में अपने कोट को जोड़ते हुए हमें 1,70,000 मेंटेन करना है। अब यहाँ भी हमें थोड़ी गणित लगानी है। हम 1,15 क्रॉस कर गए, 1,15 क्रॉस कर गए और जा करके 1,65,000 पे कुछ बिजनेस वॉल्यूम है वहां अटक गए, या 1,69,999 हमने उसको देखा नहीं, तो यहाँ पे हम कितना नुकसान करेंगे? अगर एक परचेज वॉल्यूम बढ़ जाता तो 1.5% कमीशन रॉयल्टी आपकी बढ़ जाती। कहीं न कहीं से अगर हम 1,15 मेंटेन करके आगे निकल गए हैं तो उन चीजों को भी हमें क्लोजिंग से पहले देखना चाहिए। 3.5 लाख बड़ी लेग से होना चाहिए, 1,70 अपने कोड को मिलाते हुए किसी भी साइड में दूसरी साइड में हम मेंटेन कर लेंगे। टोटल व्यवसाय होगा 5,20,000, और जो अपने कोड के नीचे पिन आएगी वो होगी स्टार गोल्ड। यहाँ पे अपनी इनकम 25 से 30,000 तक हो सकती है। अगर हम रेगुलर इन चीजों को मेंटेन करते चले जाएं तो इनकम भी हमारी ये रेगुलर हमारे खाते में आती रहेगी। कहीं न कहीं से समझने की आवश्यकता है, व्यवसाय को किस तरह से करना है, इन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। हर महीने इनकम आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर इन सब चीजों को करेंगे तब आएगी। उसके बाद कंपनी अपने को रॉयल्टी 4 पार्टों में देती है, 3%, 4.5%, 6% और 8%। अब अगर हम बड़ी लेग से 3.5 लाख कर ले गए और दूसरी साइड में अपने कोट को मिलाते हुए 2.60 कर ले गए तो टोटल 6,10,000 परचेज वॉल्यूम जाएगा, और जो अपने को पिन मिलेगी वो मिलेगी प्लेटिनम की। साथियों, यहाँ भी वो गुणा भाग जारी रहेगी। अगर एक भी परचेज वॉल्यूम कम रहेगा तो अपनी पिन पीछे वाली ही रहेगी, आगे वाली चेंज नहीं होगी, और हम कमीशन का भी अपना नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने को 6% रॉयल्टी आएगी जब हम इस व्यवसाय को मेंटेन कर लेंगे। टोटल 6,10,000, अपनी छोटी साइड से 2,60,000 परचेज वॉल्यूम और बड़ी से 3.5 लाख करना मस्ट। प्लेटिनम पिन आएगी बहुत शानदार तरीके से, ये बड़ी पिन है। यहाँ पे भी इनकम अपने को 30 से 35,000 निकल के आएगी, गेट खोलिए, निकल के आएगी। उसके बाद अगला प्रावधान जो रॉयल्टी का लास्ट है, 8% अपने को रॉयल्टी आएगी। दोनों तरफ हमें समान व्यवसाय करना है, 3.5 दोनों तरफ अगर इन चीजों को हम मेंटेन कर लें तो टोटल व्यवसाय जाएगा 7 लाख। टोटल व्यवसाय जाएगा 7 लाख, और यहाँ पे इनकम जो अपने को आएगी वो 40 से 50 के बीच में हो सकती है। तो बहुत ही शानदार व्यवसाय के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। लोग जूम पे नहीं आ रहे, उनका मानना है कि यहाँ पे सब वही प्रतिदिन बताया जाता है। तो ये धारणा अगर है तो दिमाग से निकाल दिया जाए, और कामयाब वही होगा जो इस सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप जुड़ा रहेगा, अपने अप्लायंसों के साथ जुड़ा रहेगा, अपना दिमाग न लगाते हुए सिस्टम के द्वारा अगर कार्य करेगा तो यहाँ पे कामयाबी निश्चित ही मिलने वाली है। उसके अलावा कुछ वाइटल पिने हैं जिनको भी हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। जब अपने आईडी कार्ड पे कोड के नीचे ओपनर लिख के आता है, ईगल लिख के आता है, विनर लिख के आता है, तो इसका भी एक अलग से महत्व होता है साथियों। तो इसे भी हमें लिखित में रखना चाहिए। अपने कार्यकर्ता साथियों को ये बताना चाहिए कि आपका व्यवसाय
19,500 पे अटका हुआ है, आप 500 परचेज वॉल्यूम और कर लें तो आप बिगनर पिन अचीवर बन जाएंगे, यानी कि फर्स्ट कैडर पे आपको कंपनी मान लेगी। तो उसको भी जागरूकता होगी तो आसानी से वो 500 परचेज वॉल्यूम पूरा करके फर्स्ट पावदान पे पहुंच जाएगा। लगभग ये होता है कि उनको जानकारी ही नहीं होती है कि यहाँ पे पिने कितनी है, यहाँ पे लीडरशिप कितने पे आती है, यहाँ पे रॉयल्टी कितने पे आती है। तो जरूरी ये है हम जिन लोगों को ला रहे हैं उन लोगों को इन सारी चीजों को सिखाते हुए चलें, इन सारी चीजों को बताते हुए चलें। सेकंड, अगर हम 40,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, 30,000 एक तरफ से और 10,000 एक तरफ से, तो स्टार्टर पिन अपनी आ जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्टअप हो जाता है अपने व्यवसाय का। उसके बाद 70,000 पे स्टार्टर के बाद ओपनर क्रम से है, स्टार्ट के बाद बिजनेस ओपन होगा तो आपको ओपनर पिन के साथ जोड़ा जाएगा, जहां पे आपको व्यवसाय 70,000 परचेज वॉल्यूम का करना है। तो इसके बाद ईगल के लिए हमें 1,15,000 परचेज वॉल्यूम करना है, जिसमें 30,000 एक तरफ रहेगा, 85,000 एक तरफ रहेगा। ईगल के बाद आता है रनर, यानी कि दौड़ना। तो जब हम दौड़ने लगेंगे तो हमें 1,30,000 एक तरफ करना है, 40,000 परचेज वॉल्यूम एक तरफ करना है, टोटल होगा 1,70,000। तो हम अपने कोड के नीचे लिखा हुआ पा जाएंगे रनर। उसके बाद 2,10,000 एक तरफ होगा प्लस 50,000 दूसरी तरफ होगा, तो 2,60,000 परचेज वॉल्यूम आपका टोटल जब बनेगा तो आपको पिन मिलेगी, बिना विजेताओं वाली पिन आपको मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से सम्मान किया जाएगा कई स्टेपों पे आपका। उसके बाद लीडरशिप अपने को जो आएगी वो 2,80,000 हमें एक साइड में करना है और 70,000 एक साइड में करना है, टोटल होगा 3.5 लाख। तब अपनी जो पिन आएगी वो होगी स्टार्टर पिन। माफी चाहेंगे, कुछ फोन में प्रॉब्लम आई थी। स्टार पिन आएगी अपने को और लीडरशिप में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर कहीं से कुछ इसमें त्रुटियां हुई हो तो हम माफी चाहेंगे। हम भी इस व्यवसाय को सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमने अब तक सीखा है उसी से कुछ निकाल करके बताने का प्रयास किया। ये हमारे द्वारा बताया गया एक एक शब्द तो हम अपने ग्रेड लीडर चटवा से के रहने वाले श्रीमान अनूप वर्मा जी वर्तमान में रॉयल्टी अचीवर हैं। बहुत शानदार तरीके से वो अपने व्यवसाय को करते हैं और बहुत शानदार पर्सनालिटी है गुरुदेव की। तो समापन के लिए हम बुलाना चाहेंगे शानदार तालियों के बीच में अपने गुरुदेव श्रीमान अनूप वर्मा जी को। वेलकम सर, आए। ग्रेट घनश्याम जी, बहुत शानदार तरीके से आज का मीटिंग का संचालन आपने किया। बहुत ही शानदार तरीके से सारे स्टेप के बारे में जानकारी दी। आज की मीटिंग की शुरुआत सुनील पटेल जी ने नेपाल से कराई। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अब तक डायरेक्ट सेलिंग में जो अनुभव लिए हैं उसके बारे में जानकारी दी, सभी का वेलकम किया। उसके साथ साथ जो उन्होंने हरिद्वार मंसूरी टूर अभी अचीव किया था, वहाँ गए थे, वहाँ पे जो उनको अनुभव हुए उसको शेयर किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सुचित पटेल जी। आप इस बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ते रहें,
सीखते रहें और जूम मीटिंग पर आते रहें, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 2-4 मिनट 5 मिनट समय लेकर के माइक हैंडओवर कर देते थे। आज उन्होंने पूरे अपने 20 मिनट उपयोग किए। ये क्वालिटी डेवलप हो रही है लगातार, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने समय को पूरा कर रहे हैं। बहुत शानदार। सुचित पटेल जी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद घनश्याम जी ने शानदार तरीके से मीटिंग का संचालन किया, बहुत ही शानदार उन्होंने जानकारी दी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब उनको स्लेब मिलने की संभावना होती है वो बिजनेस को नहीं देखते हैं, पिन मिलने की संभावना होती है बिजनेस को नहीं देखते हैं, और वो अपने पिन को छोड़ देते हैं, अपने बिजनेस स्लेब को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता की कमी होती है और उनको उस हिसाब से इनकम भी कम आती है। तो जब हम मान लीजिए 18,500 बिजनेस वॉल्यूम पीबी कर भी चुके हैं, तो 1500 पीबी शेष है। अगर उनको कर लेते हैं तो शानदार हमें 500 रुपये की इनकम आती है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा बिजनेस स्लेब बढ़ता जाता है वैसे इनकम बढ़ती जाती है। बिगनर से लगा करके रॉयल्टी अचीवर तक की सारी जानकारी सर जी ने दी, बहुत शानदार तरीके से दी। अगर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप को बराबर बिजनेस में ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी स्लेब किस पे मिलती है, कितना परचेजिंग वॉल्यूम करना है, तो ये चीज़ें मतलब जानकारी देना बहुत अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और खरीदारी 2-4-500 के करते हैं, फिर बताते हैं मेरी इनकम नहीं आ रही है या ज़्यादा इनकम नहीं आ रही है। अगर 9,999 हो गया है, अगर आप एक बिजनेस पीबी कर लेते हैं तो एक पीबी से आपकी 200 रुपये की इनकम बढ़ती है, यानी 1 रुपये की खरीदारी से आपकी 200 रुपये तक की इनकम बढ़ सकती है। बशर्ते हम आप में जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी बिजनेस में हो रहा है लेकिन हमें कुछ उसका आता जाता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, उनके बिजनेस लाखों में है, लेकिन ना तो उनकी बिजनेस से लेना देना है ना उनको पता है। 1-2 बार मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोगों की जो बिजनेस है वो 1,14,000 है, लेकिन जागरूकता और जानकारी न होने के वजह से स्लैब कोई दूसरा ले जाता है और वो उसको देखते नहीं, उसको समझते नहीं, और आगे यही होता है कि वो धीरे धीरे जब उनको कुछ इनकम नहीं आती तो बिजनेस को क्विट करने लग जाते हैं। अगर उनमें थोड़ी सीखने की लेला को जानकारी हो, उनको स्लेब के बारे में, उनको पिन के बारे में जानकारी हो रही है तब तो वो अचीवमेंट करेंगे, वरना वो अचीवमेंट उनके हाथ से छूट जाती है। आज मैं अपने यहाँ मंदिर पर एक प्रोग्राम था RSS का, उसमें हमें बुला लिया गया, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। बीच में से हम उठ करके आए क्योंकि हमारा इधर मीटिंग समापन में प्रोग्राम था और इधर हम मीटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिए लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। खैर आज की मीटिंग जो भी रही बहुत शानदार रही और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अगर किसी को कोई मैसेज देना है, किसी को कोई जानकारी देना है तो वेलकम है। उसके बाद लवकुश सर मीटिंग का समापन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय आरसी। 5 मिनट हैं आशीर्वाद के लिए, कुछ नहीं। आपने तो बहुत शानदार तरीके से जानकारी दी। देखो आशीर्वाद यही है, इस बिजनेस में आशीर्वाद काम नहीं करता है। इस बिजनेस में एक ही चीज काम करेगी कि आप फील्ड में जाते कितना है, प्लान कितना दिखाते हैं, प्रोडक्ट कितना सेल करते हैं। अगर आप इस काम में लग गए, अभी हम वीडियो देख रहे थे कि राजेंद्र सर की टीम से है, नाम थोड़ा हमें याद नहीं आ रहा है उनका, जगराम जी इस समय कैंपिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, कैंप कर रहे हैं। आज वो कैंप कर रहे हैं, लगभग 1,000, 2,000, 3,000 का प्रोडक्ट सेल करेंगे। उनकी मिनिमम 500 रुपये की
एक्स्ट्रा कमाई होगी, MRP DP का अंतर, और 1000 प्लस 1500 प्लस परचेजिंग वैल्यू में वो लेकर के आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो 9 बजने को है और वो स्नान करके खाना खा करके तैयार होकर के कैंप कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में काम करेगा वो जरूर 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 बुलंदियों को छुएगा। जो काम नहीं करेगा, आप कितना भी आशीर्वाद दे दो, कुछ कर दो, कोई भी प्लान दिखा दो, हाँ आज से करेंगे, कल से करेंगे, आज टाइम में, मतलब जिनके पास बहानों की लिस्ट है, जो बहानों में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत आगे नहीं बढ़ा सकती है। कोई भी ताकत उनको आगे नहीं बढ़ा सकती, कोई भी अपलाइन नहीं बढ़ा सकती, जयनारायण सर नहीं बढ़ा सकते, सुनील सर नहीं बढ़ा सकते। और हम यहाँ पर किसी की देखा देखी ना करें कि वो प्लान नहीं दिखाते हैं, वो जूम पे नहीं आते हैं, उनको मतलब बेचने को नहीं पता है। हम अपने लिए करते हैं। जहाँ पे आईडी आपकी लग गई, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने लिए कीजिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, पर डे आपकी महीने में 5 ज्वाइनिंग आ रही हैं, तो 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग A लेग में लगाइए, बाकी अपनी B लेग में लगाइए। बिजनेस को मेंटेन कीजिए, हर महीने स्लैब लेने का प्रयास कीजिए, हर महीने अचीवमेंट करने का प्रयास कीजिए। जब हर महीने आप अचीवमेंट करते हैं तो अपने अंदर अचीवमेंट की भावना आ जाती है कि तब आपको लगेगा अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम PB वॉल्यूम कम भी होगा तब भी लोग अचीवमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर अचीवमेंट करने के अंदर से भावना नहीं है, आप अचीवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप में 1500 PB की खरीदारी अगर कम होगी, चाहे स्लैब 40,000 की मिल रही हो, 1500 PB की खरीदारी अगर आप में कम होगी, तो आप उस स्लैब को छोड़ देंगे, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट ही नहीं सेल कर रहे हैं, आप फील्ड में नहीं निकल रहे। तो आप सोचेंगे 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के मुझे स्टॉक करना पड़ेगा, मैं इसको क्या करूँगा, अंदर से बहुत सारी भावनाएं आ जाएंगी। लेकिन आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपको अंदर से भावना नहीं आएगी। आपको लगेगा कि 3,000 रुपए का मैं प्रोडक्ट जो खरीद रहा हूँ, उसमें से 2,000 रुपए तो मेरे खाते में आ जाएंगे। यानी जो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो मात्र 1,000 रुपए पर मिल रहा है, उस पे MRP अलग से है। तो उसी 3,000 रुपए के प्रोडक्ट को आप 3,500-4,000 रुपए में बेच सकते हैं। लेकिन आप फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो उसी 3,000 का वो प्रोडक्ट आपके लिए भार समान हो जाएगा और आप अपना स्लैब छोड़ देंगे। तो हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि मीटिंग को समाप्त होने के बाद तुरंत अपना अपना बैग उठाएं और फील्ड पे निकल जाएं। हम नहीं कहते हैं कि आप दिन के 12 घंटे आप फील्ड में जाएं, 12 के 12 घंटे अपना RCM को दें। आप जितना भी समय देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, वो आप RCM में निश्चित तौर पर प्लान और प्रोडक्ट सेल पर दें। पता तो लग रहा है कि हम जाते हैं क्या नाम है RCM के लिए, लेकिन कहीं पिकअप सेंटर पर बैठे हैं या कहीं 4 लोगों की मतलब ग्रुप बना हुआ, चटिया बनी हुई, उसमें बैठ करके गप्पे हारते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है, ना हम कहीं 1 रुपए प्रोडक्ट सेल करके आए हैं, ना कोई प्लान दे करके आए हैं, ना किसी की ज्वाइनिंग ले करके आए हैं। तो जो आपने समय दिया है वो आपका समय निश्चित तौर पर व्यर्थ ही है, व्यर्थ आपका समय है। कहीं पर आपका समय मतलब RCM के हिसाब से कोई आपका समय ध्यान दे, समय का मैनेजमेंट करें और निश्चित तौर पर 3-4 घंटे जो भी आप समय RCM में देते हैं, जहां कहीं भर भी प्लान देते हैं, आप ग्रुप में शेयर कीजिए कि हमने यहाँ पे प्लान दिया या इतना सेल किया। अगर ये देते हैं तो ग्रुप में जब ये चीज़ की पॉजिटिविटी आती है कि वो जा रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो लोग उसको भी फॉलो करके लोग टीम बाहर निकलने लग जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। इसी बातों के साथ आज की मीटिंग का समापन करते हैं। जय